वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट, कनाडा के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, नेमली जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा दोस्तों जो इंडिया के साथ संबंधित क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको उन्होंने खुलेआम यूएसए के एक जाने माने न्यूज़पेपर के साथ शेयर कर दिया है। कनाडा के द्वारा सेंसिटिव इंटेलिजेंस है इंडिया के बारे में जो कि यूएसए के न्यूज़पेपर के साथ शेयर किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बताया गया है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है अमेरिका का जाना माना अखबार जिसको वॉशिंगटन पोस्ट के नाम से जाना जाता है उसके साथ दोस्तों ये वाली जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे बेसिकली शेयर किया गया है। नाउ वैसे तो ये कई सारे कारणों से बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बन जाता है जब बात चाइनीज़ सीक्रेट्स को बचाने की आती है तो वहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को ओपनली कहा था कि चाइना को लेके किसी प्रकार की भी डिप्लोमेटिक सीक्रेट जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए और उन्होंने ये तक कहा था कि अगर किसी ने ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करने का प्रयास किया तो हम लोग उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। यानी कि क्लियरली कनाडा चाइना को तो बचाने की कोशिश कर रहा था, शील्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया को लेकर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा यहाँ पर खुलेआम बेसिकली लीक करी जा रही है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी गतिविधियाँ जो कि पर्टिकुलरली जस्टिन ट्रूडो जी के द्वारा यहाँ पे करी जा रही हैं, इसका जो पूरा इम्पैक्ट है ये उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव पड़ा है। बिकॉज आज सुबह ही हमें देखने को मिला है कि उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को डेडलाइन कह लीजिए, अल्टीमेटम कह लीजिए, दे दिया गया है कि आपको अक्टूबर 28 तक रिज़ाइन करना है बिकॉज क्लियरली आप कनाडा को रन करने के लिए या फिर हमारी पार्टी को लीड करने के लिए सक्षम नहीं है। बाइजर हैं नेथली जी ड्रूइन एंड उनके जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के डेविड मॉरिसन, इनके द्वारा दोस्तों यूएसए के जाने माने अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के साथ भारत के साथ संबंधित जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जो इंटेलिजेंस थी, वो इन्होंने शेयर करी है और उसमें भी इन्होंने ये शेयर किया है कि किस तरीके से इंडिया के द्वारा कनाडा में बेसिकली इंटरफेरेंस करी जा रही है। यहाँ पर ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आप लोग देख लीजिए कि आपको याद होगा 15 अक्टूबर को इंडिया और कनाडा के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हुई थी एंड उसके जस्ट एक दिन पहले की बात है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी गई थी। और ये भी आपको बता दूं कि ये सारी की सारी जो ये बातचीत सामने आई है कि कनाडा के सीनियर ऑफिशियल्स ने यूएसए के साथ शेयर करी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों कैनेडियन मीडिया के द्वारा ही यहाँ पर पब्लिक करी गई है। आप देखिए कनाडा का एक डेली न्यूज़पेपर है जिसने कि कहा है कि ड्रूइन एंड मॉरिसन के द्वारा सेंसिटिव इंटेलिजेंस को शेयर किया गया है जस्ट बिफोर जिस दिन कनाडा की माउंटेड पुलिस के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि ये लोग यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। यानी कि पब्लिक होने के पहले ही इस इंफॉर्मेशन को कैनेडियन सीनियर ऑफिशियल्स ने अमेरिका के साथ शेयर कर दिया था। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है। पहले तो उन्होंने खालिस्तान की तहरीक को बढ़ावा देने का इल्जाम कनाडा पर लगाया, फिर कनाडा ने भारत के सफीरों को मुल्क से निकाल दिया और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कनाडा भारत की हसास मालूमात जो कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है अमेरिका के साथ शेयर कर रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये मालूमात अमेरिका को फराहम करने से भारत की दिफाई पोजीशन खतरे में आ सकती है। भारतीय मीडिया ये दोहरा रहा है कि ये भारत की खुद मुख्तारी पर हमला है। उनका कहना है कि कनाडा और अमेरिका मिलकर भारत को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया कि अब अमेरिका हमारे अहम दिफाई और स्ट्रेटेजिक मामलात से मुतालिक मालूमात तक रसाई हासिल कर चुका है, जिससे हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई है। यह हालात देखकर भारतीय अवाम में भी बेचैनी बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर कनाडा और अमेरिका के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। क्या वाकई कनाडा भारत को तनहा करने की साजिश का हिस्सा बन रहा है या ये महज भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है? ये सवालात अब हर भारतीय शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं।
नाजरीन, सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि भारतीय मीडिया खुलेआम ये मुतालबा कर रहा है कि भारत को फौरी तौर पर कनाडा के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करनी चाहिए और अमेरिका से भी सख्त जवाब तलबी करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत ने कनाडा के खिलाफ सख्त कदम न उठाया तो हमारी कौमी सलामती को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि कनाडा की जानिब से हमारी हसास मालूमात अमेरिका को शेयर करना भारत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद भारत की फौजी और दिफाई ताकत को कमजोर करना है। ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत को अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी पड़ेगी और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि ये वाकया भारत के लिए खतरे की घंटी है। इस हवाले से भारतीय मीडिया किस तशवीश में मुब्तला है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और आपको याद करवा दूं, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट है, इन्होंने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में, ये देखिए ये वाली जो रिपोर्ट सामने आई थी, कनाडा एलिजेस मच वाइडर कैंपेन बाय मोदी गवर्नमेंट, ये वाली जो रिपोर्ट थी 14 अक्टूबर को सामने आई थी। और उसी दिन इन्होंने, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने कहा था कि ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस कनाडा में हो रहे हैं, इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। एंड वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी उस रिपोर्ट में उस दिन लिख दिया कि कुछ सोर्सेज ने हमें ये बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली ये सोर्सेज क्या थे। एंड दोस्तों, आज ये चीज़ सामने आई है कि ये सोर्सेज कोई और नहीं थे, बल्कि कनाडा के NSA और उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि इनके साथ इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। इतना ही नहीं, कैनेडियन मीडिया के द्वारा ट्रूडो गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हुए ये भी कहा गया है कि और भी कई सारी सीक्रेट्स थी जो कि बिटवीन इंडिया एंड कनाडा होनी चाहिए थी, एंड वो वाली सीक्रेट्स भी जानबूझ करके अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर करी गई थी, अमेरिकन न्यूज़पेपर के साथ शेयर करी गई थी। फॉर एग्जांपल 12 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग, जो कि सिंगापुर में हुई थी, बिटवीन एक तरफ इंडिया के NSA अजीत डोवाल जी थे एंड उनकी तरफ से, कनाडा की तरफ से ड्रोइन मॉरिसन एंड उनकी जो माउंटेड पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मार्क फ्लिन थे। ये सबकी मुलाकात हुई थी। इसके बारे में जानकारी भी इन्हीं के द्वारा जानबूझकर अमेरिकन न्यूज़पेपर को शेयर करी गई। इतना ही नहीं, बल्कि ये जो जानकारी इनके साथ शेयर करी गई थी, इसमें यहाँ से भी प्रूफ सामने आता है कि पहली बार वॉशिंगटन पोस्ट ही वो अखबार था जिसने कि पहली बार इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का नाम लेना शुरू किया था कि ये वाले इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो कि हो सकता है कि जो कि इन 6 सेपरेटिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि निखिल गुप्ता का नाम सामने आया था, विकास यादव का सामने आया था। और ये भी एक तरीके से प्रूफ है कि किस तरीके से ये सारी की सारी जो कहानी है, ये कनाडा ने पहले अमेरिका को फीड करी और उसके बाद तो हम जानते ही हैं, वन से कहानी अमेरिकन न्यूज़पेपर्स के पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको मालूम होगा इंडिया और अमेरिका के बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गुरपतवंत सिंह पन्नू। एंड उसके बाद आप देखिए USA ने कैसे इंडिया के ऊपर दबाव शुरू कर दिया। USA ने हमारे जो एक्स रॉ एजेंट हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। यानी कि ये सारी की सारी कहानी कहीं ना कहीं से कनाडा के द्वारा ही पीछे से ऑर्केस्ट्रेट करी जा रही थी। नाउ ये जो हो गया, लेकिन ये सरप्राइजिंग क्यों बन जाता है? सबसे पहली बात तो, अगर कनाडा के सीनियर ऑफिशियल्स इस तरह की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो कि खुद PM हैं, उनको डेफिनेटली इसके बारे में जानकारी थी।